हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 17। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा शिवी का अचानक बदलते व्यवहार को लेकर परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक शिवी को हुआ क्या। शिवी अपनी कार में आकर बैठा। उसके दिमाग में बार बार कमरे में हुई घटना घूम रही थी। ओ गॉड, क्या कर रहा हूँ मैं, शिवी परेशान होता हुआ बोला। पर फिर वो लंबी सांसें लेने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संभालते हुए कुछ देर बाद आंखें खोली। अब शिवी एकदम नॉर्मल था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। अक्षरा कामिनी जी के साथ ही थी और उनके साथ उसकी अच्छी बनने भी लगी थी। कामिनी जी अक्षरा को पूरा घर दिखा रही थी। उनका व्यवहार और उनकी ममता देखकर अक्षरा को अपनी माँ की याद आ गई। उधर जगदीश जी ऑफिस में अपने कैबिन में बैठे हुए थे। उन्हें बार बार गरिमा का चेहरा याद आ रहा था। वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, सुषमा, आज गरिमा बिल्कुल आपकी परछाई लग रही थी। आपके जाने के कारण हम खुद में इतना उलझ गए कि अपने बच्चों को हम वो समय वो प्यार दे ही नहीं पाए जो उन्हें हमसे चाहिए था, और अब हम चाहकर भी नहीं कर पाते। जगदीश जी खुद को संभालते हुए अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगे। रजनीश महेश्वरी की सारी जानकारी भेजो हमें। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट करके वापस टेबल पर रख दिया। तभी रमेश जी उनके कैबिन में आए। उनके चेहरे पर एक परेशानी के भाव झलक रहे थे। क्या हुआ रमेश? जगदीश जी ने पूछा। भैया, सिंह परिवार अक्षरा और शिवी के शादी की खबर मीडिया तक पहुंचा चुका है। जगदीश जी एकदम हैरान हो गए। क्या? और फिर गुस्से से उनके माथे की नसें तन गई। रमेश जी परेशान होकर बोले, हाँ भैया, शायद उस दिन शिवी ने जैसे बात की उस कारण वो लोग ऐसा कर रहे हैं। जगदीश जी गुस्से से बोले, उस लड़की के कारण हो रहा है इतना सब। रमेश जी ने जगदीश जी को देखा तो वो अपना फोन उठाकर किसी को कॉल और एकदम सख्त लहजे में बोले, मीडिया में शिवी के खिलाफ एक भी न्यूज पब्लिश नहीं होनी चाहिए। तभी दूसरी ओर से किसी ने कुछ कहा कि जगदीश जी फिर एक बार सख्ती से बोले, 10 करोड़, पूरे 10 करोड़ दिए, और अब किसी भी कीमत पर ये बात सामने नहीं आने चाहिए। जगदीश जी ने इतना कहकर फोन वापस टेबल पर रखा। रमेश जी उन्हें देख रहे थे तो वो राहत की सांस लेते हुए बोले, कोई न्यूज लीक नहीं होगी। रमेश जी अब बिना कुछ कहे वहां से चले गए और जगदीश जी कुछ सोचने लगे। शाम को शिवी जब घर आया तो उसने देखा हॉल में कोई नहीं था। वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। शिवी जब कमरे में आया उसने देखा अक्षरा बेड पर नहीं थी। वो अंदर आया कि उसकी नजर काउच पर पड़ी। अक्षरा वहां पर थी। उसका सर काउच के हैंडल पर था और आंखें बंद थी। उसके सीने से एक किताब लगी हुई थी जिसे उसने दोनों हाथों से जकड़ रखा था, जिसे देखकर लग रहा था वो बुक पढ़ते पढ़ते ही सो गई। शिवी एकटक अक्षरा को देखने लगा। अब उसके चेहरे पर अपने आप हल्की मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की भी ना, वो मुस्कुराते हुए खुद में ही बोला, और फिर वो अक्षरा की तरफ बढ़ा। शिवी ने टेबल पर अपना बैग रखा और हल्का सा झुकते हुए अक्षरा के हाथों से किताब निकालने लगा। अक्षरा सोई हुई थी। उसके कुछ बाल उसके गालों को छू रहे थे। शिवी ने अब किताब छोड़कर उसके गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और आहिस्ता से अपने हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ाए कि अचानक शिवी ने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर फिर गंभीरता आ गई। उसने धीरे से किताब अक्षरा के हाथों से निकाली कि तभी अक्षरा की नींद खुल गई। अक्षरा की नींद खुली, उसके चेहरे के ठीक सामने शिवी था। उसका दिल धड़क उठा। दोनों के चेहरों और होठों के बीच कुछ ही फासला था और दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में थी कि अचानक शिवी को फिर ध्यान आया वो क्या कर रहा है। शिवी जल्दी से सीधा खड़ा हुआ तो अक्षरा भी सीधी होकर बैठ गई। शिवी के लिए अब सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अक्षरा, वो आई एम सॉरी, शिवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अक्षरा शिवी को देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। वो धीमी आवाज में बोली, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। अक्षरा को उस बात को इग्नोर करते देख शिवी को लगने लगा कि शायद अक्षरा को बुरा लगा।
अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। अक्षरा जाने लगी कि शिवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पीठ शिवी की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ था। शिवी के हाथों के स्पर्श से अक्षरा का दिल धड़क उठा। वो उसकी ओर पलटी तो शिवी ने उसका हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें वो बुक, शिवी हिचकिचाते हुए बोल रहा था। इससे आगे उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। अक्षरा शिवी को देख रही थी। वो अब एकदम शांत से लहजे में बोली, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। शिवी, हम जानते हैं आपको इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अक्षरा इतना कहकर चली गई। शिवी का मन अब शांत हुआ। वो एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, इतना जानने के बाद भी बहुत कुछ नहीं जान पाई। अक्षरा कुछ देर बाद वापस कमरे में आई तो उसने देखा शिवी चेंज कर चुका था। वो शांत सा बालकनी में बैठा हुआ था। अक्षरा भी उस ओर आ गई। वहां आकर अक्षरा ने शिवी की ओर चाय का कप बढ़ाया, पर शिवी का ध्यान कहीं और था। शिवी, अक्षरा ने आवाज दी तो शिवी अपनी तंद्रा से बाहर आया। उसने चाय का कप लेते हुए धीमे से कहा, थैंक यू। अक्षरा कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप कमरे से जाने लगी, पर फिर रुककर वो एक गंभीर लहजे में बोली, माँ ने आपको ऐसा क्या कहा कि आपने हमसे शादी कर ली? अक्षरा ने जैसे ही ये कहा, शिवी चाय पीते पीते रुक गया और शांत लहजे में बोला, वो बस तुम्हें अकेला नहीं देखना चाहती थी। शिवी मन में बोला, अक्षरा, तुम्हारी माँ ने जो मुझे बताया है वो अभी नहीं बता सकता तुम्हें। तुम्हारे मन में बहुत सवाल है और उनके जवाब उन्होंने मुझे दिए हैं, पर मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उधर जगदीश जी अब भी ऑफिस में थे। रमेश जी उनके पास आए और बोले, भैया वो कुछ पता चला है। जगदीश जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया और बोले, बैठो। रमेश जी वहां चेयर पर बैठ गए और गंभीरता से बोले, वो रजनीश माहेश्वरी, वो उदयपुर में ही है। ये सुनकर जगदीश जी की आंखों में क्रोध और बदले की ज्वाला जल उठी। हमारे उदयपुर जाने की तैयारी करो, वो एकदम रौबदार आवाज में बोले और उठने लगे कि रमेश जी खड़े हो गए और उन्हें रोकते हुए बोले, नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। ये सुनते ही जगदीश जी पलटकर रमेश जी को हैरान नजरों से देखने लगे तो उन्होंने नजरें झुका ली। फिर उन्होंने अपनी नजरें उठाई और जगदीश जी की ओर देखकर उन्हें समझाते हुए बोले, भैया वो रजनीश माहेश्वरी, उसकी विजय भैया से दुश्मनी थी। उन्होंने जो किया वो एक सोची समझी चाल थी और आप ही सोचिए ना, राणावत खानदान तबाह हो गया, पूरा घर जल गया, पर अब तक पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सब कुछ बहुत सोच समझकर कर रहा है। ऐसे में अभी आपका उदयपुर जाना ठीक नहीं है। हम जिस डिटेक्टिव से छानबीन करवा रहे हैं उससे पहले हमें रजनीश माहेश्वरी की सारी जानकारी लेनी होगी। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। जगदीश जी गौर से उनकी बात सुन रहे थे। ये सब सुनते हुए बार बार उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। रमेश जी ने शांत होते ही जगदीश जी एकदम शांत होकर बोले, हाँ रमेश, तुम ठीक कह रही हो। रमेश जी ने अब चैन की सांस ली। फिर वो एकदम से कुछ याद करते हुए बोले, भैया शायद यहाँ ग्वालियर में उनका एक घर है और फैक्ट्री भी। ये सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोले, अब तो इंतजार करेंगे। और इसके बाद दोनों भाई घर आ गए। उसी समय शिवी अपने कमरे में जा रहा था कि रमेश जी शिवी को रोकते हुए बोले, शिवी रुको। उनकी आवाज सुनकर शिवी पलटा और शांत लहजे में बोला, जी छोटे पापा, हमें एक प्रोजेक्ट पर तुमसे बात करनी है। रमेश जी बोले तो शिवी ने हाँ में सर हिलाया और बोला, आप मुझे फाइल दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा। जगदीश जी शिवी की बात सुनकर खुश हुए, पर यह खुशी उनके चेहरे पर नहीं झलकी। वो अपने कमरे की ओर जाने लगे कि अचानक उनका पैर मुड़ा और कदम लड़खड़ाए कि तभी शिवी ने उनके हाथों को थाम लिया। जगदीश जी ने शिवी को देखा। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक आई थी, तो वहीं रमेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप ठीक हैं? शिवी ने जगदीश जी को ठीक से खड़ा करते हुए पूछा। उन्होंने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाया और कमरे की ओर बढ़ गए। रमेश जी ने अब शिवी को एक फाइल थमाते हुए कहा, ये देख लेना, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। जी छोटे पापा। शिवी ने इतना कहा और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रमेश जी मुस्कुरा रहे थे। शिवी को जाता देखकर वो मन में बोले, आज शिवी ने भैया को पहली बार एक बेटे की तरह संभाल लिया। उनको इसी सहारे की जरूरत है।
शायद अब सब ठीक हो जाए। जरूर ठीक होगा, अब देखिएगा। कामिनी जी आते हुए बोली तो रमेश जी उन्हें देखने लगे कि कामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है आज शिवी इतने वक्त बाद ऐसे खुश था अक्षरा के साथ। देखिएगा वो सब समझ जाएगा धीरे धीरे। शिवी अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की आहट सुनते ही अक्षरा की घबराहट बढ़ गई। उसने जल्दी से सोफे के साइड में लगे रैक में से एक बुक निकाल कर खोल ली। अक्षरा बुक खोलकर ऐसे दिखाने लगी जैसे वो पढ़ रही हो। शिवी कमरे में आया कि उसकी नजर सोफे पर बैठी अक्षरा पर पड़ी, जो कि बुक लेकर बैठी थी। उसकी हरकत देखकर शिवी समझ गया वो बस उससे बचने के लिए ऐसा कर रही थी। शिवी ये देखकर मुस्कुराने लगा और वो अक्षरा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगा। अक्षरा ये महसूस कर रही थी जिससे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर वो ऐसा दिखा रही थी जैसे उसका पूरा ध्यान बुक पढ़ने में था। शिवी ने अपने हाथ में फाइल पकड़ टेबल पर रखी और अक्षरा के और करीब बढ़ने लगा। अक्षरा एकदम से उठकर खड़ी हो गई। बुक अब भी उसके हाथ में थी। वो वहां से बेड की ओर जाने लगी कि शिवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिवी के हाथों के स्पर्श से उसका दिल धड़क उठा। वो पलटी और शिवी को देखकर घबराते हुए बोली, वो हम बस क्या बस? शिवी एकटक अक्षरा की आंखों में देखते हुए बोला। इससे अक्षरा की धड़कनें और बढ़ने लगी। शिवी अक्षरा को देख रहा था। वो अब अपना चेहरा उसके करीब बढ़ाने लगा। अक्षरा की धड़कनें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। शिवी उसके कानों के पास होठ ले जाकर एकदम धीमे से बोला, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। शिवी इतना बोलकर उससे दूर हुआ और उसने अक्षरा का हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अक्षरा एकटक जाते हुए शिवी को देख रही थी। वो अब भी शिवी की सांसों को, उसकी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। अक्षरा ने अपना बायां हाथ उठाया और हल्के से अपने कान को छुआ। उसकी धड़कनें फिर बढ़ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अक्षरा अब भी शिवी के उस एहसास में खोई हुई थी। तभी शिवी वॉशरूम से बाहर आया। उसने देखा अक्षरा अब भी वहीं खड़ी थी। अक्षरा, शिवी ने आवाज दी तो अक्षरा एकदम से होश में आई। वो शिवी की ओर देखकर धीरे से बोली, जी, तुम क्या सोच रही थी अचानक? शिवी ने उसके पास आते हुए कहा तो अक्षरा हिचकिचाने लगी और अटकते हुए बोली, वो हम इतना घबरा क्यों रही हो? शिवी ने कंफ्यूज होकर पूछा और फिर वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास लेकर आया। पानी पियो, शिवी ने अक्षरा की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा तो अक्षरा ने चुपचाप पानी का ग्लास ले लिया। शिवी अब टेबल पर रखी फाइल उठाने लगा और बोला, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अक्षरा ने ग्लास वापस रखा और बेड पर बैठ गई। वो अपना फोन देख रही थी, तभी अचानक फोटो गैलरी खुल गई और उसकी नजर एक फोटो पर ठहर गई। ये शिवी, विराज और अक्षरा तीनों की फोटो थी। ये देखते ही अक्षरा कुछ सोचती हुई बोली, जब से शिवी ने हमें विराज से मिलवाया वो बदल गए। यही सोचते हुए अक्षरा को एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 18 में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।